सीजीएल 2024 का फॉर्म भरने का लास्ट डेट 27 जुलाई था। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, सबमिट करने के बाद बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं, खास करके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर के। फ़ोटोग्राफ में भी जो ये केस है कि लाइव फ़ोटो लेने के बाद उनके कान विजिबल नहीं हो रहे, यानी उनके ईयर्स नहीं दिख रहे, और कुछ लोगों के सिग्नेचर को लेकर के कि क्या उनका सिग्नेचर बड़ा करने पर फट जाता हुआ दिख रहा है उनको, तो उनको लग रहा है कहीं कुछ ऐसी दिक्कत ना आ जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इन्हीं पर बात करेंगे। और अगर आप इस परेशानी से गुजर रहे हो कि अगर आप टेंशन में हो अपने फ़ोटो को लेके, अपने सिग्नेचर को लेके, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक दिया है, ट्विटर पे जितनी भी डिटेल्स ये मैं वीडियो के थ्रू कवर कर रहा हूँ, साथ ही साथ अभी स्टेट वाइज वैकेंसी आएगी और हर पोस्ट के रिगार्डिंग आर्टिकल्स वहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ट्विटर का ऐप इंस्टॉल करके नीचे जो लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सीजीएल 2024 की। सीजीएल 2024 की पहले जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 24 जुलाई 2024 थी, लेकिन वो एक्सटेंड करा गया, बढ़ाया गया 27 तारीख तक, और 27 जुलाई लास्ट डेट रखी गई। और मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ डेट थी, यानी कि सर्टिफिकेट, ये जो कट ऑफ डेट देखा जा रहा था वो 24 तारीख ना होकर के अब 27 तारीख कंसिडर करी जाएगी। क्योंकि भी कास्ट सर्टिफिकेट 24 तारीख तक नहीं बन पाए थे, जो लोग मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा 26 को 27 को बन के आ गया, तो अगर आपने कैटेगरी से अप्लाई नहीं करा है जिसका सर्टिफिकेट बन के आया है, तो आप अभी जो करेक्शन विंडो होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के अंदर जो एक प्रोसीजर था वो फोटो का, पहले क्या हुआ करता था कि फ़ोटो आप खींच करके उसका डेटा सेव कर लेते थे, यानी कि उसकी सॉफ्ट कॉपी आप अपलोड किया करते थे। अब क्या है कि एसएससी लाइव फ़ोटो लेती है। लाइव फ़ोटो के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट का जो ईयर है, यानी जो उनके कान है, वो फ़ोटो में नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने बहुत एंगल से ट्राई करा। कई लोगों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज करा इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कि सर ये मैं फ़ोटो भी भेजा कि सर ऐसा है, क्या करें, मैंने बहुत कोशिश कर ली, कहीं एसएससी उसको रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। सेम केस सिग्नेचर को लेके भी था। सिग्नेचर में खासकर पिक्सल को लेके कैंडिडेट परेशान रहे कि सर मेरा पिक्सल, मुझे लग रहा है कि जूम करने पर ये साफ विजिबल नहीं है, या मेरे का जो साइज़ है उसमें साइन जो किया हुआ है वो छोटा करा हुआ है। तो ये कुछ दिक्कतें रही हैं आपकी। तो मैं आपको बताऊं कि जो पीछे के जो एग्ज़ाम हुए हैं CHSL, अभी इसके पीछे 24 का फॉर्म आया हुआ था, इसके पीछे CGL और CHSL 2023 गुजरा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी में रिजेक्ट हुए हैं। अभी ये 2-3 सालों से फ्रीक्वेंट केसेस देखने को मिल रहा है, केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खासकर जब ये ऑनलाइन वाला आया है, फोटो लगाने वाला, तब दिक्कतें और बढ़ी हैं। केसेस में सब कुछ सही रहने के बाद भी, उनका फोटो भी सही रहने के बाद, सिग्नेचर भी सही रहने के बाद भी कैंडिडेट ने रिजेक्शन का सामना करा है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जो पीछे के सालों में रिजेक्शन हुए हैं उसमें 2 ही कारण सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। एक है फोटोग्राफ का, या फोटोग्राफ उस स्पेसिफिक में नहीं है जो उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था, और दूसरा आपका सिग्नेचर का, सिग्नेचर भी उसी के अकॉर्डिंग नहीं है जो नोटिफिकेशन में मेंशन करा हुआ है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो ये करेक्शन विंडो है 10 से 11, इसमें क्या है। करेक्शन विंडो जो 10 तारीख से 11 तारीख का जो टाइम दिया गया आपका, इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल, बहुत सारे लोग अभी कास्ट चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि सर मुझे डाउट लग रहा है कि अगर मैं इस कैटेगरी सर्टिफिकेट से जाता हूँ कहीं मुझे दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मैं इस साल चाह रहा हूँ कि चलो जनरल से अप्लाई कर देता हूँ, नेक्स्ट ईयर जब मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा तब मैं उस कैटेगरी से अप्लाई कर लूँगा। तो अगर आपको चेंज करना है तो 10 से 11 के बीच में आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। कई लोगों के 2 एड्रेस है, आप एड्रेस चेंज करने के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो अगर आपको एड्रेस चेंज करना है कर सकते हो। अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया, अगर आपने परसेंटेज गलत भर दिया, तो ये सारी जो बेसिक डिटेल्स है आपकी, आप चाहो तो यहीं पर सिग्नेचर और फोटो भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, या आपको लग रहा है कि कहीं गलत, कहीं आपने चश्मे में लगा दिया, कहीं कैप के साथ आपने फोटो लगा दिया हो, तो अगर ये कोई गलती हुई है तो आप अभी इसको सुधार सकते हो करेक्शन विंडो के अंदर। कैटेगरी के केस में क्या करना चाहिए, कैटेगरी का बहुत ज़्यादा सवाल रहा है आपके। मैंने बहुत कोशिश करी कि जितनी ज़्यादा रिप्लाई कर पाऊँ, चाहे आप टेलीग्राम पे बात करो, चाहे इंस्टाग्राम, हर जगह भर भर के मैसेज आए हैं। आपके सवाल के जवाब अभी भी रह गए होंगे, कोशिश करिएगा कि आप कमेंट करिएगा मैं रिप्लाई करने की, लेकिन जितना जवाब हो सकता था वीडियो के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। आप उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको नहीं चेंज करना है, तो 10 और 11 तारीख को जो विंडो खुलेगा उसमें आप वो डिसीजन ले लीजिएगा। बात करते हैं कि ये कैसे मालूम चलेगा आपको कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। तो जब आपका एग्ज़ाम होना होगा टियर 1 का, उससे पहले आपका स्टेटस आता है हर रीजन के। अगर आपने उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरा हुआ है या बिहार से भरा हुआ है तो आपका जो जोन लगेगा वो CR जोन लगेगा। अगर आप दिल्ली से हो तो NR लगेगा आपका। रीजनल वेबसाइट पर आपका स्टेटस आता है, ये अलग अलग डेट पर आपका आएगा। तो ये जो स्टेटस आता है उसी में ये बात लिखी रहती है
कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अगर ये रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट होने का रीज़न भी लिखा रहता है वहाँ पर नीचे, और साथ में आपका एग्ज़ाम का डेट, कि अगर आपका एग्ज़ाम 10 दिन बाद है तो वो डेट लिखी रहती है। साथ में आपका कौन से टाइम पे है, फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो जो शिफ्ट होगा वो शिफ्ट वहाँ पर मेंशन लिखी रहती है। आपको एग्ज़ाम सेंटर का नाम नहीं मिलता है, सिटी का नाम आपको मिल जाएगा कि हाँ आपका इस शहर में है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होना होगा, अगर 10 तारीख को पेपर है, उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको आपका एक्चुअल एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जिसमें आपको सेंटर का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले स्टेटस आ रहा है और मेरा फॉर्म अगर ऐसा आता है कि आपका रिजेक्ट हुआ फ़ोटो ब्लर की वजह से या फिर सिग्नेचर की वजह से, तो अब हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम से तैयारी करी है, कई लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, और कोई भी कैंडिडेट ये नहीं चाहेगा कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म की वजह से वो बाहर हो जाए। एक होता है कि आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हुए या आपका टियर 1 टियर 2 रह गया, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म की वजह से रिजेक्ट हो तो ये बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट को हर्ट करता है। तो अगर हम बात करें पीछे के केस में, अभी CHSL 2024 का फॉर्म आया था, उसमें जब एप्लीकेशन का स्टेटस आया तो बहुत सारे कैंडिडेट का रिजेक्शन वाला मैसेज उनको मिला कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्टेड है। SSC ने क्या करा, उनके लिए 2-3 दिन का विंडो दिया। मैं यहाँ पर डिस्प्ले करा दे रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि CHSL वाले केस में आपका 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम 1 जुलाई से शुरू हुआ था, 22 तारीख को शायद आप देख लीजिएगा, 22 तारीख से कहा था कि आपका जिनका भी ये दिक्कत आ रहा है फ़ोटो का और सिग्नेचर का, वो आप रीअपलोड कर दीजिए। अगर नहीं रीअपलोड हो पा रहा है तो वहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं, तो उसको ठीक कराने का उन्होंने मौका दिया था। समस्या बल्क में हुई थी और कहीं ना कहीं ये टेक्निकल ग्लिच था जो कि वेबसाइट के थ्रू SSC की वेबसाइट के कारण हुआ था। डेफिनेटली इस बार भी ये दिक्कत अगर आती है तो आपको ये मौका देगी SSC। फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फोटोग्राफ के अंदर ये देख लीजिएगा कहीं आपका फोटो में के साथ नहीं होना चाहिए, कैप लगी हुई नहीं होनी चाहिए, क्लियर विजिबल हो रहा हो, पीछे का बैकग्राउंड क्लियर हो। अगर आपके कान नहीं दिख रहे हैं तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि आप सब एंगल से ट्राई कर लियो और उसको लेके आप पैनिक ना होइए। कि CGL से रिलेटेड और CHSL से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आ रही हैं ट्विटर पर, मैं ट्विटर पे पोस्ट भी डाल रहा हूँ, आप मुझे ज़रूर वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा।